Good morning, students. Today we shall start our unit number 6 with the lesson Grand Monuments. Grand Monuments means the great monuments. Here we are given with some monuments given here, and their description is also given. According to the given description, we can find out the names of these monuments. Then we shall start with the first one. It is a megalithic monument on an island in the South Pacific Ocean. सबसे पहला जो है वो ऐसा मेगालिथिक मॉन्यूमेंट है. मेगालिथिक मीन्स जो एक बहुत बड़े रॉक से बना हुआ. लिथिक मीन्स रॉक्स. मेगालिथिक यानी बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ मॉन्यूमेंट है, जो किसके ऊपर है, कौन से आइलैंड के ऊपर है, साउथ पैसिफिक ओशियन के आइलैंड पे. तो इस मेगालिथिक मॉन्यूमेंट का नाम है ईस्टर आइलैंड. ईस्टर आइलैंड, आइलैंड से ही पता चलता है. ईस्टर आइलैंड मेगालिथिक, क्या बोलेंगे इसको, ईस्टर आइलैंड मेगालिथिक. देन comes to the second. It is an exceptionally deep steep walled canyon. कैनियन है जो नीचे की ओर हमारे गहराई में बना होता है. मतलब ऊपर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, नीचे आगे गहराई उसके डीप, नीचे मतलब काफ़ी गहरी नीचे नीचे खाई होती है. तो इट इज़ एन एक्सेप्शनली डीप. एक्सेप्शनली यानी अलग से नीचे मतलब बना हुआ. स्टीप वॉल्ड, जिसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्ड यानी स्टीप वॉल्ड यानी बिल्कुल तीखे सीधे सीधे जो वॉल्ड कैनियन है इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स में. एरिजोना नामक, नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना नामक स्थान पर ये एक्सेप्शनली जो मॉन्यूमेंट है वो बना हुआ है, जो कि जिसकी जो खासियत क्या है कि वो काफ़ी डीप है, एक्सेप्शनली डीप है. और ये इसकी जो वॉल्ड चारों तरफ से जो कैनियंस हैं वो बिल्कुल स्टीप वॉल्ड हैं. ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूएस में. तो इस कैनियन का नाम है ग्रैंड कैनियन. द नेम ऑफ दिस कैनियन इज ग्रैंड कैनियन. नेक्स्ट इज द ग्रेट कैथेड्रल स्टैंड्स ऑन द ले डे ला साइट एट द हार्ट ऑफ पेरिस. यानी पेरिस के, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ पेरिस बोलते हैं, ये एक ग्रेट कैथेड्रल स्टैंड्स है. ये वाले ऊपर जो है स्टैंड्स है, कैथेड्रल स्टैंड्स हैं, जिनको हार्ट ऑफ पेरिस भी बोला जाता है. इनका नाम है ले डे ला साइट. ले डे ला साइट का मतलब है हार्ट ऑफ पेरिस. तो दिस इज द मेन मॉन्यूमेंट एंड द नेम ऑफ दिस इज that Notre Dame Cathedral. Next is, it is a place in Lhasa, तिब्बत. तिब्बत के लहासा प्लेस में, इट इज़ अ प्लेस इन, ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, ये तिब्बत के लहासा प्रांत में, सिटी में है. इट वॉज द चीफ रेजिडेंस ऑफ दलाई लामा. दलाई लामा का नाम तो सुना ही है. उनका जो रेजिडेंस है वहाँ पे होता था. टिल ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली टू इंडिया, जब तक उनको इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़ा. फ्ली मीन निकल जाना, निकाले जाना. तो दिस इज़ द प्लेस इन लहासा, जहाँ पे जो तिब्बत के जो मॉन्क दलाई लामा थे वो उनका चीफ रेसिडेंस था. ये उनका मेन रहने का स्थान था. तो दिस इज नोन एज अ पोटाला प्लेस. वी कॉल इट अ पोटाला प्लेस, नॉट प्लेस, सॉरी, पैलेस. पोटाला पैलेस. नेक्स्ट इज, इट इज़ आल्सो नोन एज अयर्स रॉक इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया. सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में अयर्स रॉक के नाम से ये जाना जाता है. दिस वन द, इट कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रॉक मास. ये इंडिविजुअल यानी इकलौता, इंडिविजुअल अपने आप में एक रॉक मास बना हुआ है, जिसका नाम है, इस मॉन्यूमेंट को इसका नाम दिया गया है युलूरो. युलूरू. Last one is
It is a part of the ruins of the several capitals of the ancient Khmer Empire. Khmer Empire यानी खमेर राजाओं के समय से इन कंबोडिया के जो खमेर एम्पायर से उनके नाम से ये जो बना हुआ है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यून्स ऑफ सेवरल कैपिटल्स यानी राजधानियाँ जो कि खमेर एम्पायर ने अपनी अपनी जो भी कैपिटल्स बनाई होंगी उनके ये ड्यून्स हैं. ड्यून्स मीन्स बचे हुए जो थोड़े बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं या थोड़े बहुत जो जगह है वो इसको बोलते हैं ड्यून्स ऑफ सेवरल कैपिटल्स ऑफ द एंशियंट खमेर एम्पायर इन कंबोडिया में ये जो मॉन्यूमेंट है ड्यून चाहे वो मतलब उस नष्ट हो चुका है लेकिन फिर भी ये एक मॉन्यूमेंट की तरह से जाना जाता है. इसका नाम है अंगकोट वाट. दिस इज योर lesson name grand monuments. So go with this lesson and next we will do with the interesting word. That means we will have some questions here or descriptions here. We will go with that sentences and name out that particular place. First one is the first question is the smallest ocean on the earth. जो सबसे छोटा धरती पे सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? That is a Arctic Ocean. We have total 5 oceans ना. From them Arctic Ocean is the smallest one. Then largest island in the world. दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उसका मास जो है वो भी सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वी ऑलरेडी नो हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव. वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड अमंग देम Antarctica is the coldest one. Next is fourth, the highest waterfall in the world. वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम बताना है. उसका नाम है एंजल फॉल. इंडिया के अगर पूछते हैं तो उसका नाम है जॉग फॉल लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड की पूछिए इसलिए यहाँ पे आएगा एंजल फॉल. फिफ्थ वन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नाइल रिवर. द नेम ऑफ द रिवर इज नाइल रिवर. नेक्स्ट इज द डीपेस्ट प्लेस इन द ओशियन ऑन आवर अर्थ. It is we have already done in our SST book also. The deepest place in the ocean on our earth, that is a Mariana Trench. The answer of this question is Mariana Trench. Next, 7th question is the largest desert in the world. We have already done it. The largest desert in the world is a Sahara Desert. It is in the Asia. Name of this desert is Sahara Desert. The driest place on the earth. धरती की सबसे ज़्यादा जो driest place है वो कौन सी है? The driest place in the world is Atacama Desert. डेजर्ट जो होते हैं आपको पता है वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है इसलिए इसका नाम है Atacama Desert. It is the driest place in the world or on the earth. Now longest river. पहले हमने की largest river, अब हमने करनी longest river. That is a longest river on the earth is a Amazon. What is the name of the river? Amazon river. It is the
longest river. Largest one was the Nile, and longest one is Amazon. Now the largest continent in the world. First one we have done it. We had done coldest continent. Now we are going with the largest continent in the world. Largest continent is Asia. Among all 7 continents, Asia is the largest one. Next is we have, did you know Asia covers nearly 1/3 of the Earth's total land area. एशिया जो है वो धरती का कम से कम 1/3 पार्ट जो है धरती का जितनी भी लैंड है उसका सरफेस एरिया जितना भी है उस एरिया में से सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करने वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया. एशिया कवर्स नियरली हाउ मच पार्ट इट कवर्स? एशिया कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस. तो दिस इज आवर लेसन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड. नेक्स्ट इज फर्स्ट इन वर्ल्ड. फर्स्ट इन वर्ल्ड यानी हमने यहाँ पे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे कौन कौन से चीज़ें हैं. फर्स्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे पहले ये चीज़ें कब हुई और किसने की? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू नो द नेम्स ऑफ दीज फर्स्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट एशियन टू गेट द नोबेल प्राइज. यानी सबसे पहला फर्स्ट एशियन यानी फर्स्ट एशियन कौन सा? एशिया का कौन सा पर्सन है जिसको सबसे पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? वो एशिया का जो है वो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर. द नेम ऑफ दिस पर्सन इज रविंद्रनाथ टैगोर. He was the first Asian who got the Nobel first time in India. Rabindranath Tagore. Second question, who was the first Indian woman? यानी भारतीय महिला. सबसे पहली भारतीय महिला कौन सी थी? To climb the Mount Everest twice. जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाओ. The name of this person was संतोष यादव. The first woman, Indian woman who climbed Mount Everest twice, she was Santosh Yadav. Next, third is who was the first man to reach the South Pole. यानी सबसे पहले उस पर्सन का नाम बताना है जो साउथ पोल पे. साउथ पोल जो है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से है. तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि साउथ पोल जो है उसको वहाँ पे पहुँचने वाला सबसे पहला पर्सन कौन सा था? द नेम ऑफ दिस पर्सन इज रोआल्ड एमंडसन. रोनाल्ड Amundsen. The first person to reach the South Pole was Roald Amundsen. Now first European to visit India. भारत में आने वाला सबसे पहला पर्सन यूरोपियन पर्सन कौन सा था जो जिसने की भारत की यात्रा की थी? He was मार्को पोलो. यानी भारत में सबसे पहले जो फर्स्ट यूरोपियन आया था जिसने भारत की यात्रा की थी उसका नाम था मार्को पोलो. फिफ्थ वन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वेड इंडिया. इन्वेड यानी आक्रमण करना, हमला करना. हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वेड इंडिया. भारत पे सबसे पहले कौन से यूरोपियन ने हमला किया था? सबसे पहले भारत पे हमले करने वाला जो सबसे फर्स्ट पर्सन था उसका नाम था अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु इन्वेडेड इंडिया. अलेक्जेंडर द ग्रेट. सिक्स वन, हु वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट.
यानी अब यहाँ पे मैन पूछा गया, मैन का मतलब मोर देन वन पर्सन। कौन से ऐसे पर्सन हैं जो मतलब पर्सन्स हैं या आदमी हैं टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले फतेह पाई थी। यानी जैसे पहले हमने किया है कि उस वुमेन, इंडियन वुमेन के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पे कौन सा पूछा गया है, हु वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ही वॉज अ तेंजिंग, ये हमने पहले अपनी SST में भी पढ़ा हुआ है, तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। These two persons were who climbed Mount Everest first time. Next is who was the first man to reach the North Pole. पहले हमने किया कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला सबसे पहला पर्सन कौन है। अब यहाँ पे बताना है हमने नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला सबसे पहला पर्सन कौन सा था। ही वॉज रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी। देन हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड यानी सेल, सेल यानी जिसने शिप से पूरे वर्ल्ड की यात्रा की हो, जो पूरे वर्ल्ड में जिसने यात्रा की हो, किसके द्वारा, नौकों से, शिप से। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, जिसने सबसे पूरे मतलब पूरे देश की यात्रा की हो सेलिंग करते हुए। सेलिंग मतलब जहाज, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उसमें से सबसे पहले की हो। तो नेम ऑफ द पर्सन वॉज अ फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ही पर्सन ऐसा है जिसने ये साबित किया था कि धरती जो है वो गोल है, ना कि फ्लैट है। देन 9th, हु वॉज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। ये हमने पहले भी पिछली बार भी किया था कि फर्स्ट टूरिस्ट, स्पेस पे जाने वाला सबसे पहला टूरिस्ट कौन सा था, डेनिस टिटो, डेनिस टिटो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर, ही हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। ये हमारे डिड यू नो में भी दिया हुआ है कि फाहियान वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया इन 405 AD। यानी फाहियान एक ऐसा पर्सन जो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम है जिसने 405 AD में भारत में सबसे पहले यात्रा की थी। इसका नाम आएगा फाहियान। तो दिस इज योर 6th unit. Go with these lessons, and if you need any help you can ask. Thanks.